जय हिंद दोस्तों। ये जो चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। देखिए, आज मैं फिर से बायोलॉजी में जो एक चैप्टर पढ़ा रहा था, सेल यानी कोशिका, इस कोशिका के अंदर आपको बताऊंगा कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या क्या अंतर होते हैं और इनके बीच में यानी जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में दोनों में कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइज्म है या कह सकते हैं अंग है जो समान पाए जाते हैं। उसके साथ साथ कोशिका जो है क्यों इसको जो है जीवन की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। तो देखिए, ये जैसे मान लीजिए यहाँ कोशिका है, तो कोशिका के अंदर आपको केंद्रक भी मिल जाएगा, उसके बाद आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी मिल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आपको राइबोसोम भी मिल जाएगा, उसके बाद आपको गाल्गी बॉडी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे देखिए यह क्या करता क्या है कि जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया यानी इससे भोजन का निर्माण हो जा रहा है, राइबोसोम यानी जो प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा है, गाल्गी बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दे रहा है, या फिर कह सकते हैं इसके और अंग जितने भी हैं, जैसे मान लीजिए इसके बाद आपका वैक्यूल्स आ जाता है जो जल का स्थानांतरण, जल को एक साथ रखता है। उसके बाद आपका जो है कई चीजें आ जाती है, सेंट्रोसोम आ जाते हैं और क्या नाम से लाइसोसोम आ जाते हैं, लवक आ जाते हैं। ठीक है ना, तो इनके अलग अलग कार्य यानी यह जीवन के संपूर्ण कार्य को क्या कर सकते हैं, अपने ही से संभावित कर सकते हैं, यानी अपने से ही कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है जीवन की सबसे छोटी इकाई, क्योंकि अपना कार्य जो होता है स्वयं कर लेता है, सारा काम पाचन से लेकर एक्सक्रीशन तक सारे कार्य को कर लेता है। इसीलिए इसे जीवन की सबसे छोटी इकाई यानी जीवन की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कोशिका को माना जाता है। अब बात करते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या क्या होते हैं। तो चलिए जो देखिए, जो जंतु कोशिका दोस्तों होती है वह छोटी होती है। कैसी होती है? छोटी होती है, साथ साथ में गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। जबकि इसकी जो रसधानी होती है, इसमें जो हल्के वाले जीव आते हैं, जैसे इसमें जंतु आते हैं और चूंकि यह वृक्षों की अपेक्षा क्या होते हैं, हल्के होते हैं, तो इसके लिए इसकी जो रसधानी होती है, वैक्यूल्स होते हैं, वह छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। तो यह जंतु कोशिका की विशेषता होती है। उसके बाद देख ली जाए जो इसमें सीलिया होता है, तो सीलिया और फ्लैजेला यह दो चीज होती है, यह इनके बाल होते हैं, यानी जो कोशिका भित्ति होती है, सॉरी कोशिका झिल्ली जो होती है, इसके आवरण पे सबसे बाहरी बाल होते हैं और इन्हीं की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते भी हैं तथा भोजन को ग्रहण भी करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं लाइसोसोम्स को, जिसको आत्मघाती पुटिका कहा जाता है। तो यह जो आत्मघाती पुटिका होता है जंतु कोशिका में, यह उपस्थित होता है। ठीक है, जबकि जो पादप कोशिका होती है उसमें यह अनुपस्थित होता है। अब बात कर लेते हैं कि पादप कोशिका में क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए, पादप कोशिका में जो होता है, सबसे पहली बड़ी बात तो है कि यह जो होता बड़ा होता है। पादप कोशिका कैसी होती है? बड़ी होती है तथा यह चौकोर होती है। किस प्रकार की होती है? कुछ इस प्रकार से होती है, ऐसे चौकोर साइज की होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखते हैं इसके अंदर जो होते हैं पाए जाने वाले और कौन से पदार्थ होते हैं। तो इसकी रसधानी, चूंकि इसकी रसधानी यह थोड़ा वजनी होता है, तो इसकी रसधानी जो भी है वह क्या होगी? बड़ी होती है। उसके बाद देख लेते हैं कोशिका भित्ति। तो इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि इसमें यानी जो जंतु कोशिका होती है इसमें सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है। अभी हम इसको इसके बीच की कड़ी जब बताएंगे तो बताते हैं उसको। ठीक है, तो इसमें उसके साथ साथ लवक पाए जाते हैं। लवक यानी प्लास्टिक जिसे कहते हैं, प्लास्टिक से होता है। और हमने बताया था कि लवक जो होता है वह आपको बताया था कि कई प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। एक होता है वर्णी लवक, एक अवर्णी लवक के बारे में बताया था आपको, उसके बाद एक आपको बताया था क्लोरोफिल, ठीक है। तो अब देखिए, जो वर्णी लवक था यह रंग प्रदान करता था, अवर्णी लवक जो था उसके यह क्या नाम से भोजन को संश्लेषित कर मतलब एक साथ रखता था तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता था। और जो क्लोरोफिल होता है यह भोजन बनाने का काम करता था, यही बताए थे। अब उसके बाद बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है किसके अंदर पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है यह पौधों के यानी सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधों में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि यह मनुष्यों में अनुपस्थित होता है। क्योंकि यह जो होते हैं, जो पादप कोशिकाएं होती है, ज्यादातर अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेती है। तो किसके कारण करती? क्लोरोफिल के कारण करती है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण करती है। तो यह इसके अंदर पाया जाता है। आगे देखते हैं, यह जो होता है
इसके बाद इसके बीच की झिल्ली क्या क्या होती है, मतलब इसके बीच की कड़ी को देख लेते हैं कि इस यानी जो जंतु कोश का यानी एनिमल सेल तथा जो प्लांट सेल होता है, इन दोनों के बीच में क्या क्या आता है। तो देखिए जो यह कोशिका झिल्ली होती है, हमने बताया था कि यह जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो बात कर लिए कोशिका झिल्ली की। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो भोजन बनाने का काम करता है और इसके साथ साथ श्वसन का भी कार्य करता है। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो श्वसन का काम करता है। तो श्वसन की आवश्यकता जंतु को भी होती है तथा श्वसन की आवश्यकता पादप को होती है। हालांकि यह श्वसन जो होता है वह आंतरिक इनका श्वसन होता है, जिसके द्वारा यह भोजन का निर्माण करते हैं। उसके बाद बात करते हैं राइबोसोम यानी प्रोटीन बनाने का। तो प्रोटीन जो बनाने का कार्य होता है यह जंतु कोशिका में भी होता है, पादप कोशिका में, क्योंकि बड़ा दोनों को होना रहता है। उसके बाद बात कर लेते हैं ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रडब्बी जालिका। तो अंतःप्रडब्बी जालिका जो होता है, इसमें जो होता है दो साइड हमने बताया था, एक बताया था रफ तथा बताया था दूसरा रफ साइड और स्मूथ साइड। एक से प्रोटीन का निर्माण होता था, दूसरे से क्या नाम से आपका फैट या कह सकते थे वसा का निर्माण होता था। तो ये दोनों में जंतु कोशिका को भी इसकी आवश्यकता होगी तथा पादप कोशिका को भी इसकी आवश्यकता होती है। उसके बाद गाल्जी बॉडी की बात कर लेते हैं जो संवहन का कार्य करता है, जिसके तो यह कैम्बियो गाल्जी की खोज किए थे, इसके बारे में भी बताया था मैंने। यह गाल्जी बॉडी जो होती है इसमें यह परिवहन का काम जो होता है यह भी करेगा और साथ साथ में ये भी करेगा, यानी दोनों करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं केंद्रक। तो केंद्रक की आवश्यकता है, न्यूक्लियस इसमें भी पाया जाता है क्योंकि इसके अंदर भी डीएनए पाई जाती है और इसके अंदर भी डीएनए यानी क्या नाम से डीएनए पाया जाएगा। तो जो कह सकते हैं कोशिका का मस्तिष्क जो न्यूक्लियस होता है वह इसमें भी पाया जाता है और इसमें भी पाया जाता है, इसलिए हमने दोनों में लिखा है। उसके बाद बात करते हैं सेंट्रोसोम की। तो जो सेंट्रोसोम होता है यह सेंट्रोसोम जंतु में तो पाया जाता है, जंतु में तो पाया जाता है, लेकिन यह जो पादप होते हैं इनमें जो छोटे पौधे होते हैं उनमें सेंट्रोसोम उपस्थित रहता है। ठीक है ना। और इसके बाद जो बड़े पौधे रहते हैं, जो बड़े पौधे होते हैं उनमें जो होता है, क्योंकि सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है, कोशिका का विभाजन करना। तो कोशिका का विभाजन तो इसमें भी होगा इसमें भी होगा, लेकिन जो पौधे होते हैं पेड़ पौधे होते हैं उनमें सेल प्लेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल प्लेट पाया जाता है विभाजन करने के लिए, यानी जबकि पादपों में सेंट्रोसोम पाया जाता है जिसको तारक काय कहा जाता है। तो तारक काय विभाजन का काम जंतु कोशिका में करता है, जबकि जो बड़े पौधे होते हैं उनमें कोशिका के विभाजन का काम सेल प्लेट करता है और छोटे पौधों में कोशिका का विभाजन सेंट्रोसोम ही करता है। तो दोस्तों इसके बाद की जो हेडिंग है हम बताएंगे आप लोग को यूकैरियोटिक सेल तथा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आपको बताएंगे और बताएंगे कि वह किस प्रकार से एक दूसरे से अलग होता है और इसमें कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक्स में कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं तथा यूकैरियोटिक्स से कौन प्रकार पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर यह वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे तथा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि जो भी वीडियो बने वह सबसे पहले आप तक